Good morning, student. The next topic on this chapter of pollination is special methods of pollination. In the special method of pollination, we'll be studying, I think, four special methods. और एग्ज़ाम्स में इनके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि डिस्कस दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, राइट? सो एक एक करके हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट यू हैव टू स्टडी इज़ अबाउट द लिवर मैकेनिज्म इन सैल्विया. सो लिवर मैकेनिज्म इन सैल्विया में आपको दो तीन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है. सबसे पहले तो सैल्विया इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन टाइप. उसमें जो फैसिलिटेशन जो होती है, ठीक है, वो क्रॉस पॉलिनेशन की रहती है. फिर दूसरा इसके अंदर एंटोमोफिलस होता है, ये एंटोमोफिलस. फिर इसके अंदर टर्न पाइप या लिवर मैकेनिज्म होता है. फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है और प्रोटेंड्रस होता है. ठीक है, प्रोटेंड्रस का मतलब होता है कि एंथर मेच्योर हो जाते हैं स्टिग्मा से पहले, तो सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, और इसके बाद इसमें फोर स्टेमन्स के बजाय दो स्टेमन्स होते हैं, और इसके अंदर भी दो स्टेमन्स के जो एंथर्स होते हैं ऊपर जो थीकास होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द लॉन्ग कनेक्टिव. और जो पेटल्स होते हैं सेल्विया के, वो क्या हैं, वो बाइफिकेटेड हैं, ताकि जब इंसेक्ट विजिट करता है तो वो इंसेक्ट जो है फ्लावर के ऊपर आराम से उनके पेटल्स पे बैठ सके और नेक्टर ले सके, और साथ में पोलन भी उनके बॉडी के ऊपर डस्ट कर सके. ठीक है, और इसके बाद फिर इंसेक्ट जो होता है पोलन लेके दूसरे फ्लावर पे चला जाता है. ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है. पहली तो ये है कि ओके, फर्स्ट वन हम देखते हैं. एंटोमोफिलस आपने ध्यान रखना है. टर्न पाइप या लिवर मैकेनिज्म का नाम ध्यान में रखना है. बाइसेक्सुअल फ्लावर का ध्यान रखना है कि वो प्रोटेंड्रस होता है, उसका ध्यान रखना है. प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है उसका ध्यान रखना है. और स्टेमन्स दो होते हैं, इसका ध्यान रखना है. कनेक्टिव उनका लॉन्ग होता है, इसका ध्यान रखना है. पेटल्स जो होते हैं वो बाइफकेटेड पेटल्स होते हैं. ये दो तीन चीज़ें आपने इसमें ध्यान रखनी है. ठीक है, नाउ इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं और एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लिवर है और ये फ्लावर है, देखिए यहाँ पे फ्लावर में आपको क्या नज़र आ रहा है. सबसे पहले आपको लिवर की मैं बात बता दूँ कि जो लिवर है वो मैकेनिज़्म जो है वो किस तरीके से चलता है. ठीक है, राइट. नाउ यहाँ पे आपको दो तरीके के फ्लावर, देखो मैंने आपको बोला कि प्रोटेंड्रस होते हैं. ठीक है, प्रोटेंड्रस मतलब कि जब उसके अंदर स्टिग्मा या जो ओवरी होती है वो डेवलप नहीं होता है. देखो यहाँ पे ये क्लोज्ड स्टिग्मा है, और ये एंथर क्या है, ये फर्टाइल है. ठीक है, तो राइट इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे ये जो फ्लावर होता है वो रेडी होता है पॉलिनेशन के लिए. अब इसका जो एंथर देखिए, ये एंथर में यहाँ पे जो डायग्राम है, इस एंथर में ये जो है आप ये देख रहे हैं कि एंथर ये नीचे कनेक्टिव है इसका. ठीक है, और यहाँ पे एक फर्टाइल लोब है, और ये जो है यहाँ पे दूसरा जो है वो स्टेराइल लोब है. और ये जो बीच में ये क्या है, दिस इज द कनेक्टिव. ठीक है, कनेक्टिव, आई होप आपको पता हो कि कनेक्टिव किसको बोलते हैं. ठीक है, और लिवर क्या था, लिवर में क्या होता है कि अगर मैं आपको कहूँ तो लिवर जो है, आपने सी सॉ देखा होगा, सी सॉ में आप बैठते हैं, है ना, खेलते वक्त नीचे इस तरह से उसका एक जो है स्टैंड लगा होता है, और इस तरह से एक उस पे फट्टा होता है ना, एक बेंच होती है जिस पे यहाँ पे एक जना बैठता है, दूसरा जना यहाँ बैठता है ना. तो ये जो होता है एक तरह का लिवर होता है, यानी कि जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है, और ये दो यहाँ पे अगर प्रेशर डालेगा तो ये ऊपर होगा. ठीक है, तो ये होता है लिवर मैकेनिज्म. इसी तरीके का मैकेनिज्म जो है वो
प्लांट ने किया है। प्लांट ने क्या किया है, उसका जो स्टेमन होते हैं, 2 स्टेमन, मैंने आपको कहा कि इंस्टेड ऑफ 4 देर आर 2 स्टेमन्स। और वो स्टेमन्स कैसे होते हैं, देखो नॉर्मल स्टेमन जो होता है वो ऐसा होता है, ये 2 इसके लोब्स हैं, ये बीच में इसका कनेक्टिव होता है, दोनों कनेक्ट होते हैं, और फिर ये नीचे कनेक्टिव एक्सटेंड हो जाता है किसमें, इसके फिलामेंट में। ठीक है, ये फिलामेंट हो गया, और ये एंथर लोब्स हो गए, एंथर। और ये क्या हो गया बीच में, ये हो गया कनेक्टिव। तो यहाँ पे जो प्लांट ने जो चेंज किया है अपने में, उसने ये जो कनेक्टिव है इसको इसने बड़ा कर दिया है। तो जब ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, एक एंथर लोब यहाँ आ जाएगा, एक एंथर लोब यहाँ आ जाएगा। तो इस एंथर लोब को, एक को उसने फर्टाइल रखा है, दूसरे को उसने स्टेराइल कर दिया है, और जो नीचे फिलामेंट है वो शॉर्टर फिलामेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, जब इंसेक्ट यहाँ से एंटर करेगा तो ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा, और ये जो है कनेक्टिव जो होता है थोड़ा सा इस तरह से रहता है ये, ठीक है। और ये जो है ये इंसेक्ट के ऊपर क्या करेगा, बाहर डालेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक फ्लावर है जो कि प्रोटेंडर्स है, यानी कि एंथर इसमें पोलिनेशन के लिए तैयार है, मैच्योर है, और स्टिग्मा जो है वो क्या है, अभी इमेच्योर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट आया और इंसेक्ट आकर के बैठा, और यह स्टेराइल लोब, यहाँ पे इंसेक्ट जब बैठता है तो क्या होता है कि ये नीचे होता है, ये नीचे होता है, तो ये कनेक्टिव की वजह से ये क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर डस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये इंसेक्ट उड़ करके किसी और, ये फ्लावर नंबर 1 है, ठीक है, और ये फ्लावर नंबर 2 है, इस फ्लावर में ऑलरेडी पॉलिनेशन हो चुकी है, तो इसीलिए जो एंथर है वो विदर हो गया है, राइट, उसकी ज़रूरत नहीं है अब, इसमें पॉलिनेशन हो चुकी, मतलब पॉलिनेशन इंसेक्ट पोलन ग्रेन लेके जा चुके हैं और वो विदर हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैच्योर स्टिग्मा है इस फ्लावर के पास। तो ऐसे फ्लावर के पास अगर ये इंसेक्ट विजिट करता है तो क्या होता है, यहाँ नीचे ये पोलन वो लेने के लिए आता है, क्या नाम इसका, शहद, है ना, और अपना नेक्टर। और ये जो स्टिग्मा है ये ऐसे मुड़ा हुआ होता है ना, तो यहाँ जब प्रेशर पड़ता है तो स्टिग्मा जो होता है उसकी बॉडी पे आके टच करता है, राइट, और टच करेगा तो ये पोलन उनके स्टिकी होता है, तो पोलन उस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म प्लांट ने डेवलप किया है, जिसको लिवर मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज़ द एक्चुअल फ्लावर, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे इंसेक्ट जो है वो विजिट कर रहा है ना, ये अभी स्टिग्मा जो है ये भी कर्व्ड है, बट ये अभी मेच्योर नहीं है। और यहाँ पे जो पोलन आपको दिख रहे हैं इधर, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंथर के एक एक लोब जो है वो फर्टाइल है, और यहाँ पे जो है वो डस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है लिवर मैकेनिज्म, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है, आप बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम बना सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन यूका। तो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, बट ये बहुत ही एक स्पेशल मैकेनिज़्म था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो मैंने थोड़ा डिटेल में, ये यूका का प्लांट है ना, और ये जो हैं यूका के फ्लावर हैं, ये डाला है मैंने डायग्राम, ताकि आप समझ सकें कि किस प्लांट की बात हो रही है। नाउ यूका का बोटानिकल नेम क्या है, यूका ग्लॉका। ठीक है, यूका ग्लॉका नाम है इनका, और ये फ्लावर न्यू मैक्सिको का स्टेट फ्लावर है। तो ये जीके का एक क्वेश्चन हो गया। नाउ ये प्लांट एक अपने पॉलिनेटर के साथ, स्पेशल पॉलिनेटर के साथ स्पेशली डेवलप्ड फ्लावर होता है। इस तरह की एवोल्यूशन प्लांट और इंसेक्ट की साथ जो होती है तब उसको बोलते हैं को एवोल्यूशन, राइट।
बिकॉज वो दोनों जो हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं। और इस तरह की कोवल्यूशन को हम लोग ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का नाम भी देते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। इफ दैट मीन्स इफ वन डिसअपियर द अदर वुड फॉलो द सेम पाथ, यानी कि दूसरा भी डिसअपियर हो जाएगा। ओके। नाउ नाउ यूका का जो फ्लावर होता है वो दिन में खुलता है और काफ़ी सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बट रात में ये स्पेशल, देखो वाइट कलर का होता है, और रात में इसमें क्या होता है कि जो नेक्टर होता है वो नेक्टर काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होता है, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग स्मेल और अरोमा भी होती है, जिसकी वजह से एक खास तरीके का पॉलिनेटर जो है जिसका नाम है टेजिटिक्यूला यूकासेला, और दूसरा है पार्ट पार्टीजिटिक्यूला। ये दोनों जो है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशी ऑफ प्लांट ये इवॉल्व हुए हैं। आप एक नाम याद रख सकते हैं, टेजिटिक्यूला यूकासिला। ठीक है, ये विजिट करते हैं। नाउ ये जो मॉथ होते हैं, दीज मॉथ्स आर small, white, and not very noticeable. And most of the time, they spend their lifetime of their adulthood inside the flower of yucca. ठीक है, फ्लावर के अंदर जो है ये अपनी अडल्ट लाइफ ज़्यादातर बिताते हैं। उसके बाद वहीं पे वो अपोजिट सेक्स के साथ मिलते हैं, मेटिंग करते हैं, और उसके बाद जो है क्या करती है, जब मेटिंग हो जाती है तो फीमेल वेरी पर्पसफुली विजिट द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, मेटिंग तो हो गई है, बट क्या होता है कि इस फ्लावर के जो सीड्स होते हैं वो उनके लार्वा के लिए फीड होते हैं। तो दे हैव टू पॉलिनेट द प्लांट, ताकि पॉलिनेशन होने के बाद प्लांट की जो जनरेशन है वो आगे चलती रहे। ठीक है, सो द फीमेल वेरी पर्पसफुली विजिट द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंथर टू कलेक्ट द पोलन, और जो अपने चिन के नीचे जो है वो स्टोर करती है ना। उसके बाद क्या करती है, जब वो कलेक्ट कर लेती है तो वो दूसरे फ्लावर के पास जाती है, उसको ध्यान से देखती है, इंस्पेक्ट केयरफुली कि किसी और फीमेल ने वहाँ पे एग्स तो नहीं डिपॉजिट किए हैं। और उसके बाद क्या करती है वो जाती है, अगर वहाँ पे एग्स होते हैं तो वहाँ पे वो अपने एग्स ले नहीं करती है, फिर वो दूसरी जगह जाती है। और उसके बाद जब फ्लावर उसको से मिल जाता है जहाँ कोई एग नहीं है, तो क्या होता है कि वो वहाँ पे अपने एग्स डालती है। लेकिन वो क्या है, शी रिफ्रेन्स फ्रॉम लेइंग मोर देन स्मॉल नंबर ऑफ, यानी थोड़े से एग डालती है। क्यों? क्योंकि जब लार्वा बाहर निकलेगा तो वो उनके सीड्स के ऊपर फीड करेगा। जब सीड्स के ऊपर फीड करेगा तो वो सारे सीड्स खा जाएंगे अगर ज़्यादा लार्वा होंगे। इसलिए वो थोड़े थोड़े एग्स जो होती हैं थोड़े थोड़े फ्लावर में जाके डालती है, ताकि प्लांट के कुछ एक सीड्स बचे रहे, ताकि प्लांट आगे ग्रो करे, है ना। और जो है दोनों चीज़ें चलती रहे। सो शी सीम्स टू नो दैट एज इफ she gets carried away to lay too many eggs, the flower will abort rather than it will produce a seedless fruit. Then it would be no win situation both for the plant and the moth. उसको फायदा नहीं होगा, ना प्लांट को होगा ना उस इंसेक्ट को होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसने पोलन कलेक्ट किए होते हैं, सो शी पर्पसफुली goes to the right place at the top of the ovary, that is the stigma, and deposit her precious cargo of the pollen from under her chin। है ना, जो अपने चिन के नीचे उसने पोलन, प्रेशियस कार्गो मतलब इम्पोर्टेंट कोई चीज़ जब आप लेके जाते हो तो उस प्लांट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इंसेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो चिन में, so ensuring that the seed will grow and feed her baby. She repeats this operation with other flowers जब तक उसके eggs पूरे नहीं चले जाते हैं। The larva feed on some of the seeds and there are enough left for the plant to reproduce। ठीक है, the fully grown larva drop to the ground and where they go through transformation called pupation, pupa formation, and finally emerges as the adult several months later and repeat the cycle। so यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्लांट है वो फ्लावर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत स्वीट नेक्टर और वो सारी चीज़ें है ना वो देता है, स्मेल देता है। और जो
इंसेक्ट है वो क्या करता है, ज़्यादातर फ्लावर के अंदर ही रहता है, मेट करता है, एग्स ले करती है। ये जो फीमेल है दूसरे फ्लावर में जाके, जिसमें किसी और दूसरे फ्लाई ने नहीं डाला होता है अपना एग, और थोड़े थोड़े डालती है, और उसके बाद पोलन भी कलेक्ट करती है दूसरे फ्लावर से, और नेक्स्ट फ्लावर में जाके डिपॉजिट करती है ना। सो एक एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन द यूका ग्लॉका एंड टेजिटिकुला यूकासिला। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको मैंने पॉलिनेशन इन यूका बताया है, आपकी बुक में शायद इतना नहीं है। सो यू कैन टेक अगेन द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक और कॉपी। आप बुक से भी कर सकते हैं, समझने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉलिनेशन इन ऑर्किड्स। ठीक है ना। ऑर्किड भी जो है वो क्या करते हैं, दे शो को एवोल्यूशन एंड ये जो मैंने पीछे म्यूचुअलिज्म का बात की थी वो चीज़ इसमें भी देखी जाती है। सो ऑर्किड्स में हमने स्पेशल रेफरेंस टू ऑफ्रिस लिया है, ऑर्किड ऑफ्रिस स्पेक्युलम। सो they have a special and exclusive relationship with the insect pollinator called colpa कॉल्पा ऑरिया। इट्स अ हेयरी वास्प। ठीक है। नाउ इस प्लांट ने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बहुत क्लियर आपको नजर आएगा। द डायग्राम रिजेंबल्स द फीमेल, है ना, ये फीमेल का प्रोबोसिस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना ये, और ये हेयरी है नीचे। और देखने में नहीं, सिर्फ पिक्चर में नहीं, अगर इसकी अगर हम सेंट भी अगर हम देखें तो सेंट भी कैसी होती है, दे आर लाइक द फेरोमोन्स सिक्रेटेड बाय द फीमेल वैस्प। ठीक है। सो ये टोटली मिमिक करते हैं फीमेल वैस्प को। द मेल आर ल्योर्ड बाय द फ्लावर which resembles the female wasp. The flower and the wasp both are hairy, and blue patches on the lip appear to mimic the reflection of the sky on the wasp wing. इस तरह से bluish कलर का होता है ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे bluish. So उसके बाद the floral scent resembles the mating pheromones of the female wasp, and the male becomes highly excited and try to pseudo copulate means obviously this is not a female, so copulate करने की कोशिश करता है but वो false होता है, इसलिए pseudo copulate होता है with the flower, and in this process this male insect pollinate the orchid. ठीक है। सो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं इसमें, और हर एक स्पीशी ने अपनी तरह की एवोल्यूशन जो है वो की हुई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कुछ एक फोटोग्राफ्स डाले हैं जस्ट फॉर यू टू देखो। यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही एकदम ऐसे इंसेक्ट की तरह लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई फीमेल ऐसे चींटी बैठी हुई है, और यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, है ना, बिल्कुल फीमेल की तरह लग रहे हैं ये। So these are beautiful orchids. They have modified their flower in such a manner that as if ये क्या है। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आपकी बुक में भी होगा ये क्या बोलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, वो भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सो इसका भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिनेशन इन द फाइकस। ना फाइकस की पॉलिनेशन में एक चीज़ ये है कि ये जो फ्लावर है ये कैसा होता है, दिस फ्लावर साइकोन फ्रूट इज साइकोनस, और जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं okay, this one. So here I want you to see this diagram. ठीक है। आपने पीपल का देखा होगा, पीपल के पेड़ पे जो फ्लावर लगते हैं, ठीक है, वो फ्लावर जो होते हैं
इस तरीके के क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, यानी कि बंद होते हैं, ऐसे गोल सा होता है। और इसके अंदर 3 तरह के फ्लावर जो हैं वो मिलते हैं। ऊपर की तरफ जो होता है वो क्या होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है, दिस इज मेल। नीचे की तरफ जो होते हैं यहाँ पे फीमेल होते हैं, दिस इज द फीमेल। और बीच में यहाँ पे कुछ एक स्टेराइल फ्लावर होते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉल फ्लावर, ठीक है, गॉल फ्लावर, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, गॉल फ्लावर यहाँ पे। तो ये जो और यहाँ पे ऑस्टियोल होता है ऊपर, ताकि वहां से इंसेक्ट जो होता है वो एंटर कर सके, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये कैसे हेल्प होता है इसके अंदर। नाउ देर आर अबाउट 750 से ज़्यादा स्पीशी ऑफ फिग प्लांट, है ना, फिग प्लांट जो है, जिसको हम अंजीर बोलते हैं, यहाँ पे फेगड़ा बोलते हैं। फेगड़े की बड़ी सारी स्पीशीज़ हैं, है ना। तो हर एक स्पीशी ने कुछ इस तरीके से अपने फिग वैस्प के साथ जो है वो एवोल्यूशन की है। कितने साल लगे हैं उसको, कितने, 750 जो है वो 60 मिलियन ईयर्स, 60 मिलियन ईयर्स में उन्होंने पेयर के साथ इवॉल्विंग की है ना। उनके हर एक फिग का अपना वैस्प है। सो कितनी बढ़िया एवोल्यूशन जो है, को एवोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करती है। फ्रूट इज हाइपनथोडियम एंड द फाइकस रिक्वायर वैस्प पॉलिनेटर कॉल्ड ब्लास्टोफेगा। ये आपने नाम याद रखना है, ब्लास्टोफेगा। So in order to pollinate, the female wasp enters an unripe male fig. मेल फिग वो वाला फिग है जो कि हम नहीं खाते हैं, ठीक है, उसमें एंटर करती है वो मेल फिग। एंड लेज ले हर एग्स देयर। वंस द न्यू बॉर्न हैचेस दे ऑल मेट, है ना, उसमें एग जो निकलते हैं तो मेट करते हैं। द मेल आर बॉर्न विदाउट विंग्स एंड दे चू अ टनल आउट ऑफ द फिग। और वो निकल नहीं पाते हैं ऑस्टियोल से, तो वो एक टनल निकालते हैं एंड देन दे डाई। And the female flies out of the escape route to the wide open world where they take a flight in search of another tree to lay their respective eggs. Okay, तो इसमें से यहाँ पे घुस के फीमेल यहाँ ले करती है एग, ओके, इन गॉल फ्लावर्स में, राइट। और फिर जब ये निकलते हैं तो इनको खाते हैं, ये पॉलिनेशन भी इसमें कर देती है वो दूसरे से पोलन ला करके, और यहाँ से बाहर से टनल से बना के वो निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं a pollen laden female wasp enter this syconium. Syconium is the fruit, unripe fig, है ना, थ्रू दी ओपनिंग ऑस्टियोल। ये ऑस्टियोल है, यहाँ से ये एंटर करेगी एंड देन it lays the egg in the gall. Fig syconium contains both an male and female flower, and the wasp lay egg within some of the flower in the syconium. In this process, the insect pollinate the other female flower. So यहाँ बीच में जो गॉल फ्लावर होते हैं, इधर बीच वाले में, उनमें जा कर के ये अपने एग्स ले करती है। The flower ovaries that contain wasp larva forms enclosing gall-like structure. The pollinated flower without larva produces seed for the fig plant. Okay, as the fig matures, the male wasp emerge first from the gall. They travel the syconium in search of the female wasp, fertilizing them while the female are still in their gall. तो वहाँ फर्टिलाइजेशन उसी प्रोसेस में हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेल क्या करता है, द मेल फ्लावर हैव मेच्योर्ड बाय द टाइम ऑफ द मेटिंग एंड द फीमेल वॉस इमर्ज फ्रॉम द देयर गॉल। और वहाँ से ये जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फीमेल जो होती है वो यहाँ से एस्केप कर जाती है। और इसके बाद क्या होता है, विदाउट एवर लीविंग द साइकोनम द विंगलेस मेल वास्प डिग एस्केप टनल फॉर देयर मेट्स एंड देन डाई। तो ये क्या करते हैं, देखो ये घुसती यहाँ से है, लेकिन एस्केप कहाँ से होता है, इस टनल में से, जो कि मेल लोग बनाते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द पोलन फ्रॉम द मेच्योर male flower within the ripe fig, the mated female wasp escape through the tunnel, and the female wasp carrying the pollen
fly to the another fig, seek search of syconium, where they lay their egg and die within the syconium soon afterwards. ठीक है, और ये साइकिल जो होती है ये कंटिन्यू होती है। तो इस तरीके से ये पूरा इनका प्रोसेस चलता है, पॉलिनेशन इन फिग। ये भी आपको बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ से आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो नेक्स्ट जो है आपका, हम देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। लिवर मैकेनिज्म में आपको एज सच लिवर मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। डिस्कस लिवर मैकेनिज्म इन सैल्विया विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। देन यूका में भी इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द यूका प्लांट, जिसका नाम है टेजिटिक्यूला, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद आपका पॉलिनेशन इन ऑर्किड आपका पूरा का पूरा आ सकता है। अगेन आपको एग्जाम्पल कॉल्पा और इलिया पूछा जाता है फिलप्स में, कि वो किसका पॉलिनेटर है, ठीक है, और ब्लास्टोफेगा किसका पॉलिनेटर। सो एक बड़े क्वेश्चन के साथ शॉर्ट फिलअप क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो है मैंने देखा है लिवर मैकेनिज्म पूछा जाता है डायग्राम के साथ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस एंड थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। आई हैव ऑलरेडी मेड दैट। ओके।